आज तकरीबन एक माह बाद इमरान खान साहब की बहन अज़मा खान की मुलाकात हो गई है फाइनली, और अब उन्होंने आके बताया है कि ही इज़ ऑल फाइन और ये सब ठीक है। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? फाइनली आज मुलाकात हो गई है, लेकिन वज़ीर आला साहब की मुलाकात अभी भी ड्यू है और वो नहीं करा रहे। मुलाकात तो हुई है, लेकिन एक तो मुलाकात सिर्फ 20 मिनट हुई है। दूसरा यह है कि तीनों बहनों की मुलाकात करा दें, ये उनका आईनी ही नहीं, उनका इंसानी हक है। तो क्या वो उसमें हो जाएगा? फिर जो इमरान खान ने बताया है कि जिस तरह उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है जी। और उनको जो है वो बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, और जिस किस्म के हालात उन्होंने बताए हैं बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आई मीन आपका बदला पूरा ही नहीं हो रहा, कितना आपने और जो है वो करना है। अब 3 साल के करीब होने वाला है। इमरान खान तो पाकिस्तान के इस वक्त जो कौम की रेजिस्टेंस है उसका अगर कोई एक्सप्रेशन है, उसका कोई मान है, तो वो इमरान खान है। तो आप उनको और कितना दबाएंगे और कितना आप जो है वो करना चाह रहे हैं? तो बिल्कुल ही जुल्म के ऊपर तो नहीं उतरना चाहिए। सर तो आज तो मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस किस्म का सलूक उनके साथ हो रहा है। और चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि उनकी सेहत अच्छी है, सब सही है, लेकिन आई थिंक जिस तरीके से उनका साथ जो सलूक हो रहा है वो तो बड़ा अनफॉर्चुनेट। सर आज इंसानी दहशतगर्दी की अदालत ने भी शिबली फराज साहब को, उमर अयूब को, जरताज गुल समेत दीगर को मफरूर करार देकर उनकी जायदादें भी जब्त करने का हुक्म दे दिया है। वो भी जाती है। मुझे तो समझ नहीं आती कि देखो, शुरू आपने किया था मईशत से, अब आप रोज हुकूमत ही अगर सियासत का टेम्परेचर जो है वो ऊपर बढ़ाती जाएगी तो मईशत कैसे ठीक होगी? तो मेरी तो समझ से ही बाहर है कि इनको कौन एडवाइस कर रहा है कि आप। और फिर प्रॉब्लम यह है कि खौफ इतना है कि इमरान खान ने ये कह दिया तो क्या होगा, वो कह दिया तो क्या होगा। तो जब तक आप अपने जो सियासत है उसका टेम्परेचर नीचे नहीं लाते और इस तरह से आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को सजाएं सुनाना शुरू करेंगे अदालतों को इस्तेमाल करके, और वो भी डमी अदालतों को, तो जाहिर है कि देखो इसका बड़ा नुकसान होगा। सो अब हम और आप तो हर बात ही कर सकते हैं, और यही है कि कोई होश के नाखून लेने चाहिए और हमें पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने की सही करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। सर बिल्कुल करनी चाहिए। फिर अपोजिशन अलायंस के लिए भी तो मौलाना फजल रहमान साहब सबसे मोतबर नाम है। तमाम बातें उनकी पीटीआई के बयानिए से मेल खाती हैं, अगर वो बेशक मैंडेट की बात हो या ये तरमीम की बात हो, मगर क्या वजह है कि पीटीआई उनको अपनी सफ में नहीं ला पा रही, उस तहरीक का हिस्सा बनाए? बिल्कुल आपकी बात सही है, और मैं तो बहुत तवील अरसे से ये कह रहा हूँ कि पीटीआई को एक अपोजिशन अलायंस की ज़रूरत है जहाँ पे वो एक अलायंस बना सकें और उसके मुताबिक जो है वो आगे जा सकें। सर आप लेकिन भी तो कोशिशें कर अनफॉर्चुनेटली रहे थे, कुछ आपकी कोशिशों में कोई ऐसा ब्रेक थ्रू होने की कोई हम उम्मीद रखें कि कोई शायद हुकूमत और पीटीआई में बातचीत हो जाए, कोई मामलात बेहतर हो? ये अब तो ये इनका हुकूमत के जो अपने मामलात हैं 17वीं तरमीम के और नई अपॉइंटमेंट्स के नोटिफिकेशंस के, ये हों तो फिर ही कोई बात होगी ना। अभी तो हुकूमत अपनी उसमें इतनी फंसी हुई है। हम तो यही चाहते हैं कि मामला को आगे बढ़े, को टेम्परेचर को हम नीचे लेके आए, चीजें बेहतर करें, लेकिन हुकूमत उसी में ही फंसी हुई। बिल्कुल सही। सर पीटीआई के जो सोशल मीडिया के हवाले से आपका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, और अब पीटीआई के अंदर से भी हम आवाज़ें देख रहे हैं कि वो उठ रही हैं। शेख वकास अकरम भी कह रहे हैं कि इसको कंट्रोल होना चाहिए सोशल मीडिया को। लीड कौन करता है? कोई पार्टी रहनुमा है या ये खुद साख्ता ही चला जा रहा है, किसी के कंट्रोल में नहीं है? देखिए ना, हुकूमत की एस्टैब्लिशमेंट का फेलियर ये है कि वो कोई अल्टरनेटिव नैरेटिव तो बना नहीं सके। अब वो बाहर लोग बैठे हुए हैं, उनका सिर्फ गालियों के ऊपर उनको डॉलर मिल रहे हैं। हुकूमत ने अपने में और अवाम में फासला इतना ज्यादा कर दिया है कि जो भी इस हुकूमत के ऊपर जितनी लीथल तनकीद करता है उसकी रेटिंग्स उतनी बढ़ जाती हैं। उसकी वजह से लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर चूंकि कोई कानून वगैरह का उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको पैसे मिल रहे हैं, और वो जो है वो इसके ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। सो नाउ अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इज कि इन्होंने और भी फिर इन्होंने जो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर सेंसरशिप्स की, पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे ये सेंसरशिप्स की, तो उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के अंदर लोग थे वो तो वैसे ही फारग हो गए जी। और अब सिर्फ बचा है बाहर का मीडिया, और वो बाहर का मीडिया जो है वो गालियां निकाल रहा है बस, और कुछ कर नहीं रहा।
तो सर बताइए आखिर में फिर इसका हल क्या है? किस तरह से ये पूरा जो सियासी पोलराइजेशन है इसमें कमी लेकर आए? ऑब्वियसली इस वक्त हुकूमत इक़्तिदार में है, जबकि हुकूमत की गलत पॉलिसियों और मईशत के मसाइल, बेरोज़गारी के मामलात पर फिर उनसे पूछने वाली कोई अपोजिशन भी मौजूद नहीं है। उस तरह की अपोजिशन भी हम नहीं देख रहे। क्या हल है इसका? हाल एक ही है, हाल एक जी। ही है, आपको इमरान खान के साथ बैठना पड़ेगा। हाल एक ही अच्छा। है, इमरान खान की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हाल एक ही है कि आपको अपोजिशन का यानी इमरान खान को उनका जायज़ हक जो है वो देना पड़ेगा। अगर आप इलेक्शन अभी नहीं करा सकते, जो नहीं करा सकते, तो चलें आप उसके ऊपर कुछ डिले कर लें, गुफ्तगू कर लें, सियासी कैदियों को रिहा करें और ख़वातीन को रिहा करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक माहौल पैदा हो, गुफ्तगू हो सके जिसमें टेम्परेचर नीचे आ सके, मईशत कुछ चले और हम बैठ के पाकिस्तान के अगले सॉल्यूशन की तरफ जानने की कोशिश करें। ये वाहिद हल है। अगर आपने 3 साल आपने लड़ लिया है, चलें 2-3 साल और लड़ लें। पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। वो इमरान खान ने तो एक कदम पीछे ना वो हटे हैं, ना वो हटेंगे। तो दोनों ही सर फिर रिजिड ही हुए में। आपको क्या कोई निज़ाम में तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है आगे कोई तरमीम में नेक्स्ट? देखिए, जो डेवोल्यूशन की बात आर्मी चीफ ने की है, अगर ये हो जाए तो देखो ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। लेकिन नवाज शरीफ और आसफ जरदारी के होते हुए इस तरह की डेवोल्यूशन होना मुझे लगता नहीं है। बट लेट्स सी, अब उन्होंने कहा है कि वो डेवोल्यूशन की तरफ जाएंगे, नए सूबे भी बनाएंगे, ये लोकल गवर्नेंस भी करेंगे। आई थिंक ये मेजर चेंज हो सकती है पाकिस्तान में अगर वो इस तरफ जाएं, क्योंकि देखें ना, इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात और आपकी फाइनेंशियल पावर सारी चीफ मिनिस्टर की ज़ात में आके मुर्तकज़ हैं और उनसे बिल्कुल। आगे नहीं जा रही। और जब तक ये लोगों के पास नहीं जाता पैसा, लोगों के पास नहीं जाता इख्तियार, आप जो है वो कर नहीं सकेंगे किसी भी तौर के ऊपर, इसको आप बना नहीं सकते। सो बिल्कुल दैट्स द प्रॉब्लम आई थिंक। तो लेट्स सी इसको कैसे आगे जाता है। तो दोनों ही सर फिर रिजिड ही हुए में। आपको क्या कोई निज़ाम में तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है आगे कोई तरमीम में नेक्स्ट? देखिए, जो डेवोल्यूशन की बात आर्मी चीफ ने की है, अगर ये हो जाए तो देखो ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। लेकिन नवाज शरीफ और आसफ जरदारी के होते हुए इस तरह की डेवोल्यूशन होना मुझे लगता नहीं है। बट लेट्स सी, अब उन्होंने कहा है कि वो डेवोल्यूशन की तरफ जाएंगे, नए सूबे भी बनाएंगे, ये लोकल गवर्नेंस भी करेंगे। आई थिंक ये मेजर चेंज हो सकती है पाकिस्तान में अगर वो इस तरफ जाएं, क्योंकि देखें ना, इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात और आपकी फाइनेंशियल पावर सारी चीफ मिनिस्टर की ज़ात में आके मुर्तकज़ हैं और उनसे बिल्कुल। आगे नहीं जा रही। और जब तक ये लोगों के पास नहीं जाता पैसा, लोगों के पास नहीं जाता इख्तियार, आप जो है वो कर नहीं सकेंगे किसी भी तौर के ऊपर, इसको आप बना नहीं सकते। सो बिल्कुल दैट्स द प्रॉब्लम आई थिंक। तो लेट्स सी इसको कैसे आगे जाता है।